हेलो हेलो एंड वेलकम। दिस इज राम सर। मैं आज आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बताने जा रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बहुत अच्छा टेंस है और इसका स्पोकन में भी अच्छा यूज होता है और बड़ा इंटरेस्टिंग और सीखने वाला टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जैसे नाम से समझ में आ रहा, प्रेजेंट का मतलब वर्तमान का है, परफेक्ट मतलब काम पूरा भी हो चुका है और कंटिन्यूअस मतलब चल भी रहा है, तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इस चैनल को, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम करते हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने से पहले हम कुछ देखेंगे इसके एग्जाम्पल। हम क्या देखेंगे? इसके एग्जाम्पल। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के कुछ सेंटेंस देखते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के कुछ सेंटेंस देखते हैं हम। पहला सेंटेंस, मैं सुबह से खाना बना रही हूँ। वो लड़का है तो मैं सुबह से खाना बना रहा हूं। देखो यहाँ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है? से, सुबह से, शाम से, रहा, वाक्य के अंत में तो रहा रही आता है और से आता है, ये समय से, यहाँ समय दिया रहेगा, है ना। तो मैं सुबह से खाना बना रही हूँ, तो इसमें आएगा आई हैव बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन मतलब सब्जेक्ट के बाद में आपको हैव बीन लगाना है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाना, फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी वाला। फिर अपन ऑब्जेक्ट लिखेंगे, लास्ट में सिंस और फॉर लगाते हैं और मॉर्निंग ऑब्जेक्ट मतलब टाइम लिखते हैं। मैं सुबह से खाना बना रहा हूँ। आई हैव बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। तो आई हैव बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग मतलब सुबह से काम चल रहा है, अभी भी चल रहा है। मैं सुबह से खाना बना रहा हूँ। 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं। वे 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आएगा दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। अभी मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, फिर मैं आपको इसको कैसे प्रयोग करना है और कैसे बनाना, वो सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो पहले आपको सेंटेंस को समझो। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हिंदी और इंग्लिश में किस प्रकार के सेंटेंस बनते हैं। सीता कल से नाच रही है। सीता हैज बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। सीता हैज बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, मोहन 1 घंटे से खा रहा है। मोहन हैज बीन ईटिंग फॉर एन आवर। देखो सिंस और फॉर आता है ना। हम फिल्म देख रहे हैं। वी हैव बीन वॉचिंग अ मूवी। वी हैव बीन वॉचिंग अ मूवी। इसी प्रकार वह एक निबंध पर 1 सप्ताह से, यहाँ कुछ समय से काम कर रही है ना। तो शी हैज बीन वर्किंग ऑन दिस एसे फॉर ए वीक। बच्चे शाम से खेल रहे हैं। बच्चे शाम से खेल रहे हैं, तो द चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग सिंस इवनिंग। क्या आप पूरे दिन काम कर रहे हैं? इंट्रोगेटिव है, तो हैव यू बीन वर्किंग ऑल डे। वे अस्पताल में भर्ती होने के बाद से ठीक नहीं हो रहे हैं, तो दे हैवंट बीन रिसीविंग, सॉरी, they have not been recovering well since being admitted to the hospital। इसके बाद मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, है ना, अभी भी इंतजार कर रहा हूँ लंबे समय से, इसमें समय, तो इसलिए मैं इंतजार कर रहा हूँ, तो आई एम वेटिंग, और मैं इंतजार अभी तक कर रहा हूँ, तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू। इसके बाद तुम कब से हिंदी सीख रहे हो। कब से समय आ जाए तो हाउ लॉन्ग, फिर इंट्रोगेटिव करके बना देते हैं, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग हिंदी। इसके बाद हम नेक्स्ट सेंटेंस बनाएंगे, वह परीक्षा की तैयारी क्या कर रहे हैं? वह परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो दे हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। बारिश लगातार 3 दिनों से हो रही है, तो इट हैज बीन रेनिंग कंटिन्यूअसली फॉर 3 days।
मैं आपको फोन करने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन आपकी लाइन व्यस्त है। आई हैव बीन ट्राइंग टू कॉल यू बट योर लाइन इज बिजी। वह पिछले कुछ हफ्तों से बीमार है, मतलब बीमार रहा है, अभी बीमार है। तो दे हैव बीन सिक फॉर द पास्ट फ्यू वीक्स। क्या आप मुझसे नाराज हो, मतलब अभी भी नाराज हो। तो हैव यू बीन मैड एट मी, हम आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। वी हैव बीन वेटिंग फॉर योर आंसर, मुझे लगता है, मतलब मुझे लगता है तो आई थिंक, आई सीम, सॉरी इट सीम्स और इट एपियर्स वो भी लगा सकते हो। तो मुझे लगता है, आई थिंक, बारिश जल्द ही रुकने वाली है, तो है ना, द रेन विल स्टॉप सून। ये अलग टाइप का सेंटेंस है, हम इसके बारे में बाद में समझेंगे। आप कितनी देर से इंतजार कर रहे हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग। वह पूरे हफ्ते से, वह क्या कर रहा है, वह पूरे हफ्ते से सामान पैक कर रहा है। वह पूरे हफ्ते से क्या कर रहा है, तो वे 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं। तो दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर, क्या आप पूरे दिन से काम कर रहे हैं। अब हम पहुंच गए थे कौन से सेंटेंस पे, लास्ट वाला। आप वह हफ्ते भर से सामान, ये लास्ट सेंटेंस है। तो वह पूरे हफ्ते से आपका सामान पैक कर रही थी। शी हैज बीन पैकिंग योर स्टफ फॉर द होल वीक, है ना। तो वह आपका सामान पैक कर रही थी। ये अपन ने कुछ इसके सेंटेंस देखे। अब हम इसको समझते हैं बिल्कुल जीरो लेवल से, बेसिक लेवल से। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को क्या समझते हैं, पूरा बेसिक लेवल से, जीरो से हम इसको समझते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को अब आपको ध्यान से इसको समझना है ना। जो ध्यान से समझेगा वही सीख पाएगा। तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो हम इसकी टेंस की हेडिंग डालते हैं। हेडिंग में क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पहले अपन हेडिंग डालते हैं प्रेजेंट है और परफेक्ट है, मतलब 2 टेंसों से मिला हुआ है, परफेक्ट से भी और कंटिन्यूअस से भी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और टेंस, ये है टेंस का नाम। तो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी इंडिकेशन। क्या देखेंगे हम, इंडिकेशन। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की इंडिकेशन क्या होती है, इसकी पहचान क्या होती है। तो इसमें आएगा, इसकी पहचान होती है समय से, या कुछ भी समय दिया रहेगा, समय से। बाकी के अंत में आएगा रहा है, रही है और रहे हैं, रहे हैं। अब देखो, अगर समय नहीं दिया हो और रहा रही रहे आ जाए तो कंटिन्यूअस टेंस होता है, और समय से आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। इसमें समय से, रहा है, रही है और रहे आएगा। अगर समय से आ जाए तो हम इसका फार्मूला निम्न प्रकार से बनाते हैं। हम इसका फार्मूला कैसे बनाते हैं, अब हम इसका फार्मूला बनाना सीखते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इंडिकेशन समय से, रहा है, रही है, रहे हैं। अब हम बनाएंगे हम इसका फार्मूला। तो फार्मूले में सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट के बाद में हम लिखते हैं हैज या हैव। क्या लिखते हैं, हैज या हैव। प्लस हम लिखते हैं इसके साथ में बीन। क्या लिखते हैं, बीन, मतलब बीन सब में लगाना है। हैज और हैव में से आएगा। वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसमें आईएनजी लगा हो। इसके बाद हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट। इसके बाद हम लिखते हैं समय के लिए सिंस या फार, दोनों में से एक लगाते हैं। और इसके बाद हम लिखते हैं सिंस फार के बाद में हम लिखते हैं टाइम, है ना। अब देखो, हैज और हैव दोनों में से एक लगाना है, तो मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे लगाना, और सिंस और फार दोनों में से एक लगाना, तो उसका भी मैं यूज बताऊंगा। तो पहले हैज और हैव। तो हैज हैव का यूज कैसे करते हैं, ये पहले भी हम परफेक्ट टेंस में बता चुके हैं। हैज और हैव, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सिंगुलर एस में एस वाला लगाते हैं, सिंगुलर मतलब एक हो तो हैज वाला लगाएंगे, आई के साथ हैव लगाएंगे और प्लुरल के साथ हैव लगाएंगे। देखो, इसमें से शिफ्ट का नियम मैंने पूरा आपको इंग्लिश में कौन सी हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगाते हैं, शिफ्ट के नियम से पूरी अंग्रेजी की बन जाती है। सिंगुलर का मतलब एक होता है, तो सिंगुलर में साथ हमेशा एस में एस वाला लगाते हैं। जैसे इज लगाते हैं, वाज लगाते हैं, हैज लगाते हैं,
है ना, तो सिंगुलर के साथ और प्लूरल के साथ और आई के साथ हैव लगाते हैं। ये हो गया आपका दोनों में से एक। और सिंस और फॉर कहाँ लगाते हैं, अब मैं आपको सिंस और फॉर का भी यूज, ये स्ट्रक्चर के अनुसार ही आपको बनाना पड़ेगा, अपने दिमाग से कुछ नहीं बना पाओगे, जैसा स्ट्रक्चर है वैसे ही आपको बनाना पड़ेगा। अब हम सीखते हैं यूज, इसमें एक सिंस और फॉर का है, तो सिंस और फॉर का भी मैं यूज हमेशा काम आएगा क्योंकि तीनों में। तो हम आपको बताते हैं सिंस कहाँ यूज करेंगे और फॉर कहाँ यूज करेंगे। तो निश्चित समय के लिए सिंस लगाते हैं, निश्चित समय के लिए क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं, निश्चित समय के लिए सिंस लगाते हैं और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं, अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं। निश्चित समय कैसा होता है, जैसे सुबह से, सुबह है ना, क्या होगा, सुबह से। निश्चित समय मतलब सुबह से, शाम से, दोपहर से। यहाँ आप लिखोगे सुबह से शाम से तो निश्चित इसमें सेंस लगाओगे, सुबह से, शाम से, दोपहर से, दोपहर से। तो आपको क्या लगाना है इसमें, सिंस, नंबर 1। और यहाँ पर आ जाए 2 मिनट से, 2 मिनट से, है ना, 4 घंटे से, 4 घंटे से। तो आपको क्या लगाना है, इसमें लगाना है आपको फॉर। इसी प्रकार नंबर 2, यहाँ आ जाए बजे से, क्या आ जाए, बजे से। जैसे तो 2 बजे से, 2 बजे से, 4 बजे से, एक उसमें समय दिया हो 4 बजे से, तो अपन सेंस लगाएंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 घंटे से, है ना, 10 मिनट से, है ना, कुछ समय से, पता ही नहीं चलेगा, अनिश्चित समय, कुछ समय से, तो इसमें अपन फॉर लगाएंगे। दूसरा, तीसरा नियम, अगर आ जाए दिनों के नाम से, सोमवार से, है ना, तो सेंस लगाएंगे, सोमवार से। ऐसे सोमवार से शनिवार तक किसी का भी नाम आ जाए, दिनों का नाम आ जाए तो सेंस लगाते हैं। यहाँ आएगा 1 दिन से, 1 दिन, 1 दिन, 1 दिन से, 10 दिन से, 10 दिनों से, तो इसमें क्या लगाएंगे अपन, फॉर लगाएंगे। चौथा, इसमें आ जाए साल से, क्या आ जाए, साल से। जैसे 1947 से, एक संधि और अनिश्चित, 2000 से, और तो इसमें लगाएंगे, यहाँ आ जाएगा 10 साल से, 10 साल से, 20 साल से, 20 साल से, 20 साल से। तो हम क्या लगाएंगे इसमें, फॉर लगाएंगे। इसी प्रकार मतलब निश्चित समय के लिए और अनिश्चित समय में, यहाँ 1 बजे से, 2 बजे से, 1 माह से, तो ये निश्चित समय में, अनिश्चित समय में इसका यूज करते हैं। अभी मैंने मोटे तौर से आपको बता दिया, फिर आगे हम सेंस और उसका डीपली बता देंगे। अब हम बनाते हैं इसके एग्जाम्पल। क्या बनाते हैं हम इसके एग्जाम्पल, तो सेंस और फॉर के एग्जाम्पल कैसे बनाएंगे, अब हम इसके एग्जाम्पल बनाना सीखते हैं। नंबर 1, मैं कई सालों से पढ़ा रहा हूं, मैं कई सालों से पढ़ा रहा हूं। अब देखो यहाँ आ गया कई सालों से, तो कई साल अनिश्चित समय, तो आपको आंसर में लिखना है आई, फिर हैव, आई हैव बीन, सब्जेक्ट के बाद में हैज और हैव बीन, आई हैव बीन, फिर टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग, फिर सबसे लास्ट में लिखते हैं ये कई सालों से, ये समय रहेगा, ये सबसे लास्ट में लिखते हैं। तो आई हैव बीन टीचिंग फॉर मेनी ईयर्स, मेनी ईयर्स, मैं कई सालों से पढ़ा रहा हूं। अब आपको नेगेटिव बनाना है तो तीसरे स्थान पे नॉट लगाते हैं, मतलब हैज और हैव के बाद में नॉट लगाना है ना, नहीं तो नेगेटिव भी इसका बना नहीं पाते हैं। तो मैं कई सालों से नहीं पढ़ा रहा हूं, तो क्या आएगा, आई हैव नॉट,
आई हैव नॉट बीन टीचिंग फॉर मैनी ईयर्स। आई हैव नॉट बीन टीचिंग फॉर मैनी ईयर्स। मैं कई सालों से नहीं पढ़ा रहा हूँ। अब आ जाए क्या मैं कई सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो हैव को पहले लिखना है। हैव आई बीन टीचिंग फॉर मैनी ईयर्स। टीचिंग फॉर मैनी ईयर्स। अब आ जाए क्या मैं कई सालों से नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो आपको कुछ नहीं करना, तीसरे स्थान पे नॉट लगाना है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सब आपको सिखा दे रहा हूँ। हैव आई नॉट, तीसरे स्थान पे नॉट लगा देंगे। हैव आई नॉट बीन टीचिंग फॉर मैनी ईयर्स। टीचिंग फॉर मैनी ईयर्स। इंट्रोगेटिव में सान लगाएंगे। ये मैंने आपको बता दिया पहला एग्जाम्पल, और हम कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। जितना बनाएंगे उतना ज़्यादा हम सीखेंगे। अब हम बनाते हैं एग्जाम्पल नंबर दूसरा। तुम सुबह से पढ़ाई कर रहे हो, है ना, बड़ी तारीफ हो गई। तुम सुबह से पढ़ाई कर रहे हो। तुम सुबह से पढ़ाई कर रहे हो। तुम सुबह से क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो। सॉरी, फुल विराम आएगा, है ना। तुम सुबह से पढ़ाई कर रहे हो, तो ये आएगा यू हैव बीन। ये यू है, तुम सुबह से पढ़ाई कर रहे हो, है ना। मैं हिंदी इंग्लिश बनाने लगा। तुम सुबह से पढ़ाई कर रहे हो, परफेक्ट समझ में आया। परफेक्ट कंटिन्यूअस है। देखो यहाँ समय से आता है, ये आ गया, समय से दिया रहेगा, और लास्ट में आ गया रहा है, रही है, ये रहा रही आ गया, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो तुम सुबह से पढ़ाई कर रहे हो, तो इसका आएगा यू हैव, फिर बीन, यू हैव बीन क्या कर रहे हो, रीडिंग या स्टडिंग। यू हैव बीन रीडिंग, फिर सिंस मॉर्निंग, इससे समय आ गया तो सिंस मॉर्निंग। तुम सुबह से पढ़ाई कर रहे हो। यू हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, यह आ गया आपका। अब आप सुबह से पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुम सुबह से पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो यू हैव के बाद में नॉट लगा देना है। यू हैवंट या हैव नॉट, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया। यू हैवंट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। यू हैवंट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। तुम सुबह से पढ़ाई नहीं कर रहे हो। मॉर्निंग। अब क्या तुम सुबह से पढ़ाई कर रहे हो, तो हैव पहले लगा देंगे बस। हैव यू बीन, है ना, इस हैव को पहले लगा देंगे, हैव के बाद नॉट लगा देंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने को दिक्कत नहीं है। हैव यू बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। हैव यू बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। हैव यू बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। क्या तुम सुबह से पढ़ाई कर रहा हो, ये इंट्रोगेटिव होगा। क्या तुम सुबह से पढ़ाई नहीं कर रहा हो, तो क्या आएगा, हैव यू नॉट बीन। हैव यू, तीसरे स्थान पे नॉट लगा दो। हैव यू नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। रीडिंग सिंस मॉर्निंग। रीडिंग सिंस मॉर्निंग, ये आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। इसी प्रकार से हम और भी सेंटेंस बनाते हैं, सिंगुलर प्लूरल सबके। दो बनाया, अब तीसरा बनाते हैं। तीसरा सेंटेंस बनाते हैं कि वह 2000 से काम कर रहा है। काम कर रहा है, कितने सालों से काम कर रहा है, वह 2000 से काम कर रहा है। वह सन 2000 से काम कर रहा है ना, तो ही वह 2000 से, वह सन 2000 से काम कर रहा है, तो क्या आएगा, वह ने he has been working, he has been working since 2000, है ना। वह 2000 से काम कर रहा है। वह 2000 से काम नहीं कर रहा है,
है ना। तो ही हैज नॉट बीन वर्किंग सिंस 2000। और क्या वह 2000 से काम कर रहा है, तो पहले हैज लगा देंगे, हैज ही बीन वर्किंग, हैज ही बीन वर्किंग सिंस 2000, इंट्रोगेटिव निशान लगा देंगे। और क्या वह 2000 सालों से काम नहीं कर रहा, तो क्या आएगा, हैज ही नॉट बीन वर्किंग सिंस 2000। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा सीखोगे। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। क्या करती है, प्रैक्टिस व्यक्ति को परफेक्ट बनाती है। अब हम बनाते हैं 4th नंबर वाला। सोहन कई सालों से चोरी कर रहा है। क्या कर रहा है, चोरी कर रहा है। तो सोहन क्या कर रहा है, सोहन कई सालों से चोरी कर रहा है। मैं आपको बनाओ जल्दी से सेंटेंस में, फिर वेट करो, आप बनाओ पहले, उसका क्या आएगा, उसका आंसर। सोहन कई सालों से चोरी कर रहा है। बताओ आपने क्या आंसर बनाया, बनाया नहीं बनाया, हाथ में बनाते चलोगे, प्रैक्टिस करोगे। अभी आगे मैं आपको इंग्लिश स्पोकन की भी प्रैक्टिस कराऊंगा। क्वेश्चन आपको है ना, पहले ये पूरे टेंस का प्रेजेंट टू बी, सबसे पहले इंग्लिश सीखने के लिए और अपने आप को मजबूत करने के लिए सबसे मेन चीज है, सबसे पहले प्रेजेंट टू बी, मतलब टू बी स्टार्ट करना, उसमें प्रेजेंट टू बी, पास्ट टू बी, फ्यूचर टू बी, शुड बी, कैन बी, मे बी, फिर उसके बाद में टू हैव चालू करना है, प्रेजेंट टू हैव, पास्ट टू हैव, फ्यूचर टू हैव, कैन हैव, शुड हैव। उसके बाद टेंस पे आना है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद में हम आगे के वो करेंगे। और एग्जाम के लिए भी मैंने इसमें चेंज इनटू नेगेटिव, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, हाउ टू मेक एक्टिव पैसिव और टेंस एक ही वीडियो में मैंने बताया है। आप पूरे एक एक करके इसको वीडियो को देख लें तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाले हैं। सोहन कई सालों से चोरी कर रहा है। इतना अच्छा सिस्टमेटिकली, इतने आसान तरीके से, इतने कम समय में, आप, मेरी गारंटी है कहीं कहीं से ये मटेरियल आपको नहीं मिलेगा, ना कहीं से सीख पाओगे। सोहन कई सालों से चोरी कर रहा है, तो सोहन हैज बीन, सोहन हैज बीन, सोहन कई सालों से चोरी कर रहा है, तो सोहन हैज बीन मेकिंग अ थेफ्ट। मेक अ थेफ्ट यानी चोरी करना होता है, मेकिंग अ थेफ्ट, या स्टेलिंग भी बोल सकते हो। तो मेक अ थेफ्ट, सोहन हैज बीन मेकिंग अ थेफ्ट, सोहन कई सालों से, फॉर मेनी ईयर्स। अब देखो यहाँ पर अनिश्चित समय आ गया, फॉर मेनी ईयर्स, ये हो गया, है ना। स्टीलिंग भी लिख सकते हो। सोहन कई सालों से चोरी नहीं कर रहा है, तो सोहन कई सालों से चोरी नहीं कर रहा है, तो कैसे करेंगे अपन, तो सोहन हैज नॉट बीन, हैज के बाद नॉट लगा दो, वहां की नेगेटिव हो जाएगा। सोहन हैज नॉट बीन मेकिंग, या स्टीलिंग भी लगा सकते हो, है ना। स्टील यानी चोरी करना होता है, स्टीलिंग।
फॉर मैनी ईयर्स। इसी प्रकार आपको इंट्रोगेटिव बनाना है। क्या सोहन कई सालों से चोरी कर रहा है, तो आप बनाओगे हैज सोहन बीन स्टीलिंग या मेकिंग ए थेफ्ट स्टीलिंग फॉर मैनी ईयर्स, है ना। अब क्या सोहन कई सालों से चोरी नहीं कर रहा है, तो इसका भी आप बना सकते हो हैज सोहन, तीसरे नंबर पे नॉट लगा दो, नॉट। ये बीन से लेके ये पूरा सेंटेंस वैसे का वैसे ही बनेगा। अब मैं आपको एक और एग्जांपल बता देता हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आप बनाना सीख चुके हो। तो जब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बताऊंगा, जब उसको और देखोगे, फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर स्पेशल रूल में, तो जितना ज़्यादा आगे बढ़ते जाओगे रेगुलर में, उतना ज़्यादा आप सीखते जाओगे। अब हम बनाते हैं 5 लास्ट वाला। हम 4 माह से या 4 महीने से क्रिकेट खेल रहे हैं। क्रिकेट खेल रहे हैं। हम 4 माह से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्या आएगा? वी हैव बीन हम 4 माह से क्रिकेट खेल रहे हैं। वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। हम 4 माह से क्रिकेट खेल रहे हैं। वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 4 मंथ। और हम 4 सालों से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो देखो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ वी हैव, इसके बाद नॉट लगा दो यहाँ पे, तो आपका नेगेटिव हो जाएगा। वी हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 4 आवर्स, ये हो गया आपका नेगेटिव। जब आपको इंट्रोगेटिव बनाना है, तो इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो ये नॉट हटा दिया मैंने, ये हैव को उठा के बाकी के पहले रख दो। हैव को क्या रख दोगे? हैव को पहले रख दोगे, तो ये आपका पहला अक्षर कैपिटल बना है। इंट्रोगेटिव निशान हैव यू बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 4 मंथ। और अब आपको बनाना है, आपको क्या आप क्रिकेट 4 माह से क्रिकेट नहीं खेल रहा हो, तो यहाँ आप नॉट ऑन लगा दो, तो ये हो गया आपका हैव वी नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 4 मंथ। ये आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव सब अपन सीख चुके हैं।